रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में जो अमल आपको मैं बताने वाला हूँ, ये बेइंतहा मुजर्रबुल मुजर्रब अमल पेश करने वाला हूँ। अगर आप एक आमिल है या अमलियात के मैदान में कदम रखा है आपने, आप बिगनर है, नए नए अमलियात के मैदान में कदम रखे हैं, तो आप याद रखें अमलियात की जो सबसे पहला उसूल है कि अपने अंदर नूरानियत लाएं, अपने अंदर पाकीज़गी हासिल करें, अपने कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला करें, अपने अंदर कश्फ लाएं। देखिए, बहुत सारे ऐसे आमिल हजरात भी हैं, हमारे शागिर्दों में से भी हैं कि बहुत सारे अमल वगैरह कर भी लेते हैं, उसके बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है आपके अंदर जो नूरानियत, जो रूहानियत होनी चाहिए, वो रूहानियत ना के बराबर है। इस टॉपिक पर मेरा कई वीडियो है। देखिए, रूहानी ताकत जिसको स्पिरिचुअल पावर बोला जाता है, ये क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ने हम और आपको मिट्टी से बनाया है, और हम जब अमल पढ़ते हैं तो अमल में कोई ना कोई मुअक्किल ज़रूर होता है। किसी भी मसले में आप अमल पढ़ें, क्योंकि मुअक्किलात इस अमल को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, जिसको फरिश्ता कहा जाता है। जब अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं तो ये मुअक्किलात आपके अंदर वो सारी चीज़ें देखते हैं जो चीज़ हम और आप नहीं देख पाते हैं। नूरानियत और आपके अंदर अगर पाकीज़गी ज़्यादा होगी तो वो फरिश्ता, वो मुअक्किल जो अमल आप पढ़ रहे हैं, जल्दी से वो कबूल करके अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, और उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा आपके सामने होता है। तो आप अगर बहुत सारे अमलियात पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आप नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का अमल है। आपके अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म की कश्फ हासिल होगा कि जैसे एक गिलास होता है ना, शीशे की गिलास में अगर पानी रखा जाए, उसको अगर आप देखें तो आर पार दिखने लगता है। ठीक इसी तरह अगर आप परहेज़गारी पे कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दुनिया जो है एक शीशे की गिलास के मानिंद होगा कि आपको आर पार सारी चीज़ें दिखेंगी। जो मैं अमल बता रहा हूँ सिर्फ 21 रोज़ का अमल है। इस अमल में सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आपको परहेज़गारी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे भाई और बहनें जो अमलियात से दिलचस्पी रखते हैं, बस उनको ऐसा अमल चाहिए जो बिना परहेज़ का हो, बिना चिल्ला कशी किए कोई चीज़ हासिल हो जाए। मेरे भाई और मेरी बहनें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इस ख्याल में रहेंगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी, कभी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले जो अमल मैं बता रहा हूँ, इसमें परहेज़गारी ज़रूरी है। परहेज़गारी से मुराद ये है कि आप हलाल खाएं, हराम रोज़ी से बिल्कुल बचें, और सच बोलने की कोशिश करें, झूठ आपके ज़ुबान से ना निकले। आजकल लोग बातों बातों में झूठ बोलते हैं, तो आपको इसकी पाबंदी करनी है। और नमाज फ़र्ज़ अव्वल है, तो नमाज आपके लिए ज़रूरी है कि नमाज किसी भी सूरत में छूटने ना पाए। सिर्फ 21 रोज़ का अमल मैं दे रहा हूँ आपको, 21 डेज़ का। जब आप इस अमल को करिएगा, फिर आप खुद ही कमेंट करिएगा कि हज़रत इस अमल से हमने क्या पाया है। अरे सिर्फ आप 21 दिन खोएंगे, 21 दिन का टाइम निकालिएगा, लेकिन जो कुछ आपको हासिल होगा ना, वो 21 साल तक भी आपको नहीं मिलेगा। याद रखें इस बात को। ये अमल करने के लिए चाँद की पहली तारीख का आप इंतखाब करें। चाँद की जैसे ही पहली तारीख निकलती है, इस अमल के लिए ज़रूरी है कि अगर हो सकता है आपके पास कि अलहदा कमरे में पढ़ सकें, तो अलहदा कमरे का इंतखाब करें। मौसम अच्छा है तो ताज़ा जो है गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद ताज़ा वज़ू करें। मौसम अगर ठंड का है तो ताज़ा वज़ू करना ही काफ़ी है, तो आप वज़ू कर लें।
वज़ू करने के बाद सबसे पहले 2 रकात नफिल आपको पढ़ना होगा। नफिल की जो नियत है, जैसे आप नफिल पढ़ते हैं वैसी नियत करनी है। बस आपका इरादा ये होना चाहिए कि मुझे नूरानियत हासिल करने के लिए मैं 2 रकात नफिल पढ़ रहा हूँ। नफिल की नियत करने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ें। हर रकात में सूरे कौसर 7-7 मरतबा पढ़ें। जब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, आप उसी जगह में सजदे में जाकर दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में, मौला ताला मेरे क़ल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा इस नमाज दोगाना की बरकत से। बस ये आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली। अब आपको जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा। और जो अमल बता रहा हूँ, यह अमल आपको 332 मरतबा पढ़ना है। 332 यह आपको 332 मरतबा पढ़ना है। पढ़ाई आप समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जमीलू तजम्मलता बिल जमाली वल जमालू फ़ी जमाली जमालिका या जमीलू। फिर अगली दुआ जो आपको पढ़नी है, यह 70 मरतबा पढ़ना है, 70 टाइम्स। दुआ ये है, इलाही क़ल्बी महजूबुन व नफ्सी मायूबुन व अक़ली मग़लूबुन व ताअती क़लीलुन व मअसियती कसीरुन फ़कैफ़ा हीलती या सत्तारुल उयूबी इग़फ़िर ज़ुनूबी कुल्लहा या गफ़्फ़ारू या सत्तारू बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। प्यार नाज़रीन, ये दोनों दुआ जो मैंने पहले पढ़ी है, ये 332 मरतबा पढ़ना है। फिर ये दूसरी दुआ 70 टाइम्स पढ़नी है। ये दोनों साथ में पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, ये ऐसी दुआ है, ये एक ऐसा अमल है जिस अमल से आपके अंदर बेपनाह रूहानी ताकतें होंगी। आपके क़ल्ब इतना मुनव्वर मुजल्ला होगा कि आप कोई अमल अगर आप पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको उस अमल में कामयाबी मिलेगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे अमल जब लोग करते हैं तो उसमें नूरानियत और उसमें रूहानियत बेदार होने में ही काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप कोई अमल शुरू कर रहे हैं जो 40 दिन का अमल है, 40 दिन पढ़ने के बाद भी आपको 1% भी उसका असर नहीं दिखता है, तो सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि आपकी रूहानियत बेदार नहीं है। आपकी बातिनी पावर जो है वो पोशीदा है, अभी तक वो खुला नहीं है। जब आप इस अमल को पढ़िएगा तो आपकी बातिनी पावर खुलेगी। लोग कहते हैं कि मुझे बातिनी आग का अमल पढ़ना है, तो मैं कहता हूँ बातिनी आग का अमल भूल जाओ, बस ये बातिनी पावर का अमल पढ़ लो। बस आपको ख्वाहिश ही नहीं रहेगी कि आप बातिनी आग का अमल पढ़ेंगे। यकीन माने, इस अमल को करिए। और इस अमल को करना अगर आप चाहते हैं अपने नूरानियत और अपनी रूहानियत बेदार करने के लिए, तो आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझ फ़कीर की तरफ से इस अमल की इजाज़त है। आप पढ़िए, भरपूर फ़ायदा उठाइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।